हाथरस में आज बहुत बड़ा हादसा हुआ है। एक स्वयंभू संत, लापरवाह आयोजकों और प्रशासन की अनदेखी मिलकर 100 से ज्यादा लोगों की जान के दुश्मन बन बैठी। हाथरस में नारायण साकार गिरी उर्फ भोले बाबा के प्रवचन कार्यक्रम में भगदड़ मची और 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर अब तक आ चुकी है और यह आंकड़ा भी और बढ़ सकता है। गर्मी और उमस के बीच कम क्षमता वाले पंडाल में हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। आयोजक सोते रहे। प्रवचन वाले पंडाल के सकरे गेट पर भीड़ में लोग फंसते गए, तब भी आयोजक सोते रहे। फिर भगदड़ मची और दरबार में चीख पुकार के अलावा जो कुछ बचा वो लाशों का अंबार था। आखिर कैसे कम क्षमता वाली जगह पर इतनी बड़ी भीड़ जुट गई? क्या आयोजकों ने प्रशासन को जानकारी नहीं दी थी? और अगर जानकारी थी तो क्यों मौके पर उचित संख्या में पुलिस बल तैनात नहीं था? आखिर ये जानलेवा गलती किसकी है? और हादसे के बाद से कहां है दरबार सजाने वाला वो स्वयंभू बाबा? आज महाबहस में हाथरस हादसे के दोषियों की पड़ताल। पहले हाथरस पर दर्दनाक कहानी कहती ये रिपोर्ट देखिए। अरे एक भीड़ थी, वो एक दूसरे के ऊपर हो गए बच्चे। आप भी उस सत्संग में थी? वो एक संग भीड़ आई है सुबह में, भोले बाबा की सत्संग में भीड़ में दब गए। भगदड़ से मनोज थोड़ा नीचे लोगों की डेथ हुई है। इस संबंध में उच्च अधिकारी द्वारा एक उच्च स्तर पर एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हाथरस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक, अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक मुख्यमंत्री की। सीएम आवास पर इस वक्त ये बैठक हो रही है। हाथरस हादसे से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर बैठक चल रही है, अधिकारियों के साथ ये हाई लेवल मीटिंग है। और खबर यह भी है कि कल हाथरस जा सकते हैं मुख्यमंत्री योगी, और उससे पहले अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। सीएम आवास पर इस वक्त ये बैठक की जा रही है। हाथरस हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त बैठक कर रहे हैं। यह हाई लेवल मीटिंग खुद सीएम आवास पर चल रही है। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ रहा है। थोड़ी देर में हमारे साथ राजेश चौधरी जी होंगे, बीजेपी प्रवक्ता। दीपक रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। इसके अलावा प्रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार, और कुछ ही देर में रमेश मिश्रा जी एक्स IAS और प्रेम प्रकाश जी एक्स ADG हमारे साथ होंगे। तो शुरुआत करते हैं। अब सवाल तो सबसे पहले पूछना था राजेश चौधरी जी से, लेकिन चूंकि वो अभी जुड़े नहीं है, इंतजार है उनका, जैसे जुड़ेंगे सवाल उनके पास जाएगा। लेकिन प्रतिभान त्रिपाठी जी, जिस तरीके से यह हादसा हुआ, अपने आप में अभी तक दर्दनाक कहानियों के सामने आने का सिलसिला थमा नहीं है। दो छोटे छोटे बच्चे, बच्ची की उम्र होगी शायद 3 से 4 साल, और उसका एक भाई उम्र होगी 5 से 6 साल। दोनों भाई बहन हाथ पकड़ के रो रहे थे, बिलख रहे थे, अपने मां बाप को खोज रहे थे, क्योंकि आज जो हादसा हुआ है उस भीड़ में बताया गया कि उनकी मां दब गई। उस बच्ची को मालूम नहीं था कि मां की मौत हो चुकी है, और भाई उसको दिलासे दे रहे हैं, नहीं नहीं अभी वो अस्पताल के अंदर है। ऐसी तमाम सैकड़ों कहानियां वहां बिखरी हुई हैं। प्रशासनिक लापरवाही, आयोजकों की लापरवाही और बाबा, इन तीनों पर कार्रवाई कब? बड़े एक्शन की मांग हो रही है हर तरफ से। इतनी बड़ी भीड़ जुट रही थी और प्रशासन को खबर नहीं थी। ये बेहद दुखद हादसा है, बहुत दर्दनाक है। मैं सबसे पहले हादसे में मृतक परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि जहां हजारों की भीड़ जुटी हो वहां लोकल पुलिस का पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं था, ये होना चाहिए था। आयोजकों ने अगर बाबा को वहां, जैसी कि खबरें आ रही कि आयोजकों ने बाबा की गाड़ी वहां साइड से निकालने की कोशिश की। मैं उस शहर से आता हूं जहां दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला लगता है, प्रयागराज से हूं मैं, और मैं वहां देख रहा हूं 25, 30, 35 साल से कि वो लगातार वहाँ भीड़ का मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। ये तो बहुत छोटी भीड़ थी जो उस प्रयागराज कुंभ की भीड़ के मुकाबले, तो उस भीड़ को जब मैनेज कर लिया तो ये इतनी छोटी भीड़ को कैसे मैनेज नहीं किया गया। ये बताया गया कि आयोजकों ने कह दिया था पुलिस को कि हम अपना मैनेज कर लेंगे, आप लोग अपना काम करिए। एक बात ये आ रही है, सच क्या है ये जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इसके बावजूद जहां हजारों की भीड़ इकट्ठी हो रही हो वहां लोकल पुलिस को पर्याप्त मात्रा में तैनात किया जाना चाहिए था। अब ये पुलिस के हाथरस जिले के एसपी जानते होंगे कि उन्होंने कितनी पुलिस तैनात की, वहां के सर्किल अफसर जानते होंगे, वहां के थानेदार जानते होंगे। किसी भी शहर में अगर भीड़ से जुड़ा कोई आयोजन होता है, और इस बीच में बता दूं हमारे साथ एक्स एडीजी प्रेम प्रकाश जी भी जुड़ गए हैं। प्रेम प्रकाश जी, ये सवाल मैं आप ही से पूछ देती हूँ, किसी भी शहर में अगर भीड़ भरा कोई आयोजन होना है तो उसके लिए एक प्रशासनिक परमिशन होती है जो एसडीएम के थ्रू ली जाती है। अब उसमें यह बताना जरूरी है कितनी भीड़ है, और जितनी भीड़ है उसके इंतजाम कौन करेगा, चाहे वो सुरक्षा से जुड़े हों, लेकिन उसके साथ साथ महकमे की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो भीड़ वहां क्यों जुट रही है, उसका पर्पस क्या है, और एलआईयू की मौजूदगी वहां पर होती है, इंटेलिजेंस की मौजूदगी वहां पर होती है। लेकिन यहां ऐसा कुछ होता नजर नहीं आया, तो जवाबदेही और उंगलियां पुलिस प्रशासन पर भी उठ रही हैं। किसी भी आयोजन से पहले ये आपकी बात सही है कि परमिशन ली जाती है, और उसमें अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग आने की संभावना है, वेन्यू कैसा है, वहां क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, इसकी सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए उसके बाद ही परमिशन पहले पुलिस के द्वारा रिकमेंड की जाती है, उसके बाद मजिस्ट्रेट के द्वारा फिर परमिशन दी जाती है। होना चाहिए कि जो लोकल अधिकारी हैं उनको मौका मुआयना करना चाहिए, आयोजकों से वार्तालाप करनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त उपाय किए गए हैं अथवा नहीं। और प्रेम प्रकाश जी, जब ये आयोजन शुरू भी हो गया है उस वक्त भी महकमे की जिम्मेदारी बनती है कि ये देखना कितनी भीड़ है, वहां पर क्या कामकाज चल रहा है, कहीं भीड़ की आड़ में कोई और क्रियाकलाप तो नहीं, इस सब पर इंटेलिजेंस की नजर होती है। जी, ये सभी वहां पुलिस के प्रशासनिक अधिकारी, एलआईयू के अधिकारी, इन सभी को चाहिए कि जहां भी कोई बड़ी गैदरिंग होती है वहां इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं या ग्राउंड पर या नहीं। अगर लगता है कि कोई खामी है तो आयोजकों से वार्तालाप करके उसको चेंज करना चाहिए, वेन्यू चेंज करना पड़े या व्यवस्थाएं बदलनी पड़े, और वो व्यवस्थाएं पुख्ता नहीं है तो फिर निश्चित तौर से उस आयोजन को नहीं होने देना चाहिए। और ये जिस तरह का दुखद हादसा हुआ है, संभवतः कहीं ना कहीं इसमें जो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, जैसे जो बल्लियां लगाई गई हैं या रास्ते जो होल्ड करने के लिए बनाए जाने चाहिए थे, अचानक भीड़ वहां पर भगदड़ मच गई है, तो ये निश्चित तौर से कहीं ना कहीं व्यवस्था की कहानियों को जो है उजागर। बिल्कुल, कुल मिलाकर जवाबदेही और जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और एक्शन होना चाहिए ताकि दोबारा से इस तरह के दर्दनाक हादसे सामने ना आए। दीपक रंजन जी, हम यहाँ पर जिन भोले बाबा और नारायण सरकार जी, जो उनका असली नाम है, जिनकी बात कर रहे हैं, ये पूर्व में भी चर्चा में आ चुके हैं। जब कोरोना काल में इन्होंने भीड़ इकट्ठी की थी उस वक्त भी ये चर्चा में आए थे, और आज जब से ये दर्दनाक हादसा हुआ है तब से वो गायब हैं, उनका फोन भी बंद है। इतना बड़ा आयोजन उन्होंने किया और ज्यादातर जो वो एक्टिव हैं वो इसी इलाके में है, एटा और ये जो इसके आसपास के जिले हैं, यहाँ पर उनके बहुत सारे समागम होते हैं, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आते हैं। लेकिन आमतौर पर बाबाओं के पंडालों में इंतजामों का जिम्मेदार कौन है, वहां सुरक्षा इंटेलिजेंस की व्यवस्था कितनी है, नहीं है, इस पर कितने क्रॉस चेक्स रखे जाते हैं, इस पर चूक कैसे हो सकती है? देखिए आस्था जी, आस्था जी कोई राजनीति करने का समय नहीं है, लेकिन आज जो दिल को दहला देने वाला हादसा जो है हाथरस में हुआ, जितने लोग भी मृत हैं उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना मैं व्यक्त करता हूं, उनके परिवार के प्रति मैं शोक संवेदना प्रकट करता हूं। देखिए, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि शासन प्रशासन में और सरकार में बैठे लोगों से कि जो मृतक को जो 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जा रहा है उसको बढ़ा करके कम से कम 20 से 25 लाख रुपए किया जाए, या अगर हो सके तो उससे भी ज्यादा किया जाए, क्योंकि जो उन्होंने खोया है, जो परिवार की जिस तरीके से आप अभी दिखा दे रही हैं, दिल को मर्माहत कर देने वाला दृश्य कि एक बच्ची अपनी मां को खोज रही, उसने अपना पूरा परिवार खो दिया, तो निश्चित रूप से वहां पर जिस तरीके से
जो चंद लोग वहां पे बता रहे हैं, वहां पे बयान व्यक्त कर रहे हैं कि किस तरीके से हादसा हुआ, किस तरीके से लोग बिलक रहे थे, किस तरीके से पुलिस प्रशासन का लचीलापन था, पुलिस प्रशासन के कोई इंतजामात नहीं थे। अगर उसको पुलिस प्रशासन को मालूम था कि अगर इतने लोग आ रहे हैं या इतने लोग अगर यहाँ पे हैं तो उनको बैरिकेडिंग कर देनी चाहिए थी, या उनको मना कर देना चाहिए था कि भाई ग्राउंड अगर छोटा है तो वहां पे इतनी हजारों की भीड़ कहां से आ जाएगी। और जैसा कि आपने पहले भी कहा था जी, कोविड काल में भी जब आदमी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहा था, उस टाइम भी भोले बाबा ने किस तरीके से लोगों को एकत्रित करके और कोरोना भगाने की बात कही थी। तो जब इस तरीके का वाकया पहले हो चुका है तो हाथरस का प्रशासन, जिला प्रशासन ने इतना लचीलापन क्यों अख्तियार किया? देखिए, उनके परिवार के प्रति हमारी, और हम समझते हैं कि इसमें क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, सभी को सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए आगे इस तरीके का कोई आयोजन ना हो और इस तरीके की कोई किसी बाबा के भ्रम में ना आए कि बाबा अपने हिसाब से और आज के तक में देखिए बाबा जी ने एक भी कोई बाइट नहीं दी, ना कोई शोक संवेदना प्रकट की। अपना मोबाइल बंद करके गायब है, उनका मोबाइल भी बंद है और जब से घटना हुई है बाबा जी गायब हैं। बाबा लोगों के पास केवल वीडियो भर है जो यूट्यूब पर उनके सत्संग के होंगे या आयोजकों के वो पोस्टर, और उन आयोजकों का भी कोई पता नहीं है कि वो कौन थे, कहां से आए और कहां चले गए। आस्था जी, मैं चाहता हूं कि मैं चाहता हूं आस्था जी कि बाबा जी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और जितनी भी लोगों की मृत्यु हुई उनकी सारी जिम्मेदारी हैं। और जब उनको, उनके आयोजकों को उन्होंने क्यों जिम्मेदारी दी थी जब उनको मालूम था इतनी भीड़ आने वाली है? और अगर आपके पास ग्राउंड। और इस बीच एक बड़ी खबर, सुरक्षा में तैनात एक सिपाही की भी मौत हुई है। भगदड़ में एक सिपाही की भी जान गई है। हाथरस हादसे में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है कि आम लोगों की तो मृत्यु हुई है जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। सुरक्षा में तैनात एक सिपाही की भी मौत हुई है। जो पुलिस की वहां पर तैनाती थी, भीड़ जब बेकाबू हुई और ताबड़तोड़ तरीके से भागी तो उसके बाद जो पैरों के नीचे लोग कुचले, उसी तरह दब करके एक सिपाही की भी मौत हुई है। भगदड़ में एक सिपाही की भी जान गई है यूपी पुलिस के। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। चर्चा में लौटते हैं और हमारे साथ इस वक्त प्रेम प्रकाश जी लगातार जुड़े हुए हैं, एक एडीजी हैं। प्रेम प्रकाश जी, आमतौर पर बाबाओं के जब आयोजन होते हैं तो क्या उनको ठीक से वेरीफाई नहीं किया जाता? प्रशासन के अंदर क्या कोई निश्चिंतता का भाव होता है उनको लेके, या किसी तरह के प्रेशर का भाव होता है उनको लेके? क्योंकि इनके पंडालों में कैपेसिटी से ज्यादा हमेशा भीड़ देखी जाती है। और आप मौसम देखिए कितना खराब है, कहीं गर्मी है, कहीं बारिश है और उसके साथ साथ उमस भी है। छोटे से पंडाल के नीचे हजारों लोगों की भीड़ वहां पर थी। उनके लिए पानी की व्यवस्था, एक सेफ एग्जिट की व्यवस्था, लोग बाबा के पैरों की मिट्टी उठाने के लिए दौड़ रहे हैं और उसी में यह भगदड़ शुरू हुई। देखिए, भारत के संविधान में कहा गया फंडामेंटल ड्यूटीज में कि हम साइंटिफिक टेम्परामेंट, एक वैज्ञानिक सोच पैदा करेंगे। उसके स्थान पर ये जो आडंबर और ये जो फर्जी बाबा और तमाम तरह के ये दावे करते हैं, लोगों को चमत्कारिक कुछ कार्य दिखाते हैं, इसमें गरीब लोग जो अनपढ़ हैं, अब देखिए इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी मारे गए हैं। उन बेचारे बच्चों को तो ये कहां ले जाया जा रहा है। तो ये जो आडंबर के जो खेल है, इनके ऊपर सरकार को बहुत सख्त होना पड़ेगा। ये कहीं भी इस प्रकार का कोई आयोजन होता है, ये देखना होगा कि ये क्या क्लेम कर रहे हैं, ये किस प्रकार चमत्कार दिखाने जा रहे हैं, ऐसी कौन सी शक्ति इनके पास है जिससे ये जनता को, भोली भाली जनता जो गरीब है, अनपढ़ है, और इसमें सब वो ऐसे बिल्कुल लोग जो हैं उनके अनुयायी बन जाते हैं और बहुत तेजी से जो किसी का नाम होता है वो फैलता जाता है और लोगों की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। इस बीच एक विजुअल हम चला रहे हैं, वो विजुअल देखिए आप। कहा जा रहा है कि सत्संग के दौरान का विजुअल है, बहुत सारी महिलाएं हैं, खचाखच भरा पंडाल नजर आ रहा है और देखिए किस तरह हवा में हाथ लहरा रही हैं, बाबा का प्रवचन और कथा उनकी सुन रही हैं और उसके ऊपर एक हल्का सा पंडाल आपको नजर आएगा। सभी जानते हैं बारिश का मौसम है और बाहर मौसम भी साफ साफ दिख रहा है कि घटा छाई हुई है, किसी भी वक्त पानी बरस सकता है और ऐसे में एक हल्का सा पंडाल सिर के ऊपर है कि अगर बारिश भी हो जाती तो ये सारे लोग वहां खड़े खड़े भीग भी गए होते, वहां पर पानी भर जाता। और आप देखिए यहाँ किस तरह महिलाएं जो हैं वो खंभों के ऊपर चढ़ी हुई हैं बाबा के दर्शन के लिए। कैपेसिटी कम है, लोग ज्यादा है, हल्का पंडाल ऊपर है, ना कोई सेफ एग्जिट है, ना ही किसी तरह की कोई व्यवस्था है जिससे इतने बड़े हादसे को रोका जा सके। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजेंद्र भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजेंद्र, आपकी मौजूदगी इस वक्त कहां पर है और क्या अपडेट आप इस हादसे से जुड़ी फिलहाल देना चाहेंगे? कोई आंकड़ा प्रशासनिक अभी तक आया है? मैं आपको बता दूं, मैं इस समय जिला एटा के जिला अस्पताल में मौजूद हूं
यहाँ 27 शव जो है पहुँचे थे, उनके पोस्टमार्टम की कार्रवाई लगातार जारी है और अब तक 3 शवों का पोस्टमार्टम हो चुका है और उसके बाद जो है उनके जो है शव को जो है परिजनों को सौंप दिया गया है और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जिससे उनके जो गंतव्य है, उनके जो पते के जहाँ के रहने वाले हैं वहाँ के लिए रवाना कर दिया गया है। और यहाँ बात करूँ तो तमाम पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, परिजनों की भीड़ लगी हुई है, लोगों का रो का बुरा हाल है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं किस तरह लोगों का बुरा हाल है। परिजन जो हैं वो एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, हर कोई अपनों की खोज खबर ले रहा है और एक उम्मीद उनके अंदर है कि काश कोई ये कह दे कि वो घायल हैं और इस जिले नहीं उस जिले के अस्पताल में मिलेंगे। लेकिन अफसोस 100 लोगों से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि कई अलग अलग आसपास के जो शहर हैं उनके जिला अस्पतालों में इंतजाम किया गया है उपचार का। सुमित भी हमारे बीच में, हमारे सहयोगी, उनका रुख कर लेते हैं। सुमित, आपके पास क्या अपडेट है और आपकी मौजूदगी कहां पर है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी यहाँ से जितनी भी कैजुअलिटी बॉडीज़ हैं उन सबको जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। प्रशासन ने फिलहाल पूरी व्यवस्थाएं इसी चीज़ पे की है। जितने भी घायल हैं, कैजुअलिटी हैं, उनको फिलहाल प्रायोरिटी दी जा रही है। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी तो यहाँ पे तेज़ बारिश भी शुरू हुई है। पूरा पुलिस प्रशासन के सारे कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं और व्यवस्थाएं की जा रही है। लगभग अभी 100 के आसपास का आंकड़ा प्रशासनिक जो पुष्टि हुई है कि जितनी कैजुअलिटी हुई है, आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है कैजुअलिटीज़ का। लेकिन अभी डीजीपी घटनास्थल पर मौके पर पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में और यहाँ पर आकर बताएंगे कि क्या हुआ है। फिलहाल जो आयोजक थे आयोजकों की सभी नंबर 1 है, आयोजक फरार है। प्रशासनिक अधिकारी पुलिस इस आयोजकों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कह रही है। जी बिल्कुल, और आपको देखकर समझ में आ रहा है कि वहां पर बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है और जो अपडेट आप दे रहे हैं उसके मुताबिक डीजीपी वहां पहुंचने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि वही कोई आधिकारिक बयान देंगे, कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने रखेंगे। और अपडेट ये है कि जो आयोजक हैं जिन्होंने पोस्टर छपवाए थे बाबा के सत्संग के और समागम के, वो भी फरार हैं और बाबा भी गायब हैं। सबके मोबाइल फोन्स बंद हैं, पुलिस तलाश कर रही है। इस बीच इस दर्दनाक हादसे पर अलग अलग रिएक्शंस हमें मिले। सब लोगों ने अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं, सरकार से मांग की है। आपको सुनवाते हैं किसने क्या कहा। पर बहुत से लोगों की मौतें भी हुई, बहुत से लोग घायल भी हैं। इलाज कराने में सरकार असफल है। अभी तक उनके लिए कोई विशेष सुविधा नहीं हो सकी है और जो भी मृतक हैं और जो घायल हैं उनको शीघ्र इलाज की व्यवस्था करानी चाहिए था, प्रशासन को भी और सरकार को भी। और जो जिम्मेदार हैं उनके प्रति जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए। इसके पीछे क्या किसी की विफलता लग रही है? क्या लग रहा है प्रशासन का? अब असफल है। प्रशासन की जिम्मेदारी थी, जब इतना बड़ा कार्यक्रम करा रहे थे तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी थी। सरकार को लोगों की मदद करनी चाहिए सेंसिटिवली और सब परिवारों को जिन्होंने किसी को खोया है मैं कंडोलेंसेस ऑफर करता हूँ। थैंक यू। जो सत्संग भोले बाबा का हो रहा था वहाँ पर मैंने कई आगरा में उनके सत्संग देखे हैं जिनमें इस समय नंबर 1 पे जो श्रद्धालु उनके यहाँ आते हैं तो भीड़ बहुत होती है। यद्यपि मैंने देखा कि उनके कार सेवक काफ़ी इंतजाम करते हैं, मैदान को साफ करने से लेके, लीपने से लेके और पानी पिलाने से लेकर के, फिर भी ये दुर्घटना हुई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। हम लोग सदन में थे, उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने तरह से शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी थी कि किसी तरह का आयोजन हो रहा है अगर इतने बड़े स्तर में तो वहाँ पे सब सुविधाएं पहुँचाई जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग विफल रहे हैं और हर फील्ड में ये लोग विफल रह रहे हैं। साफ तौर पर जैसे कि कमांडो ये छोड़ के भाग गए। जब दबे यहाँ पे उनको अपने कपड़े का भी पता नहीं है कहाँ रहे हैं,
तो ये उनकी नेम प्लेट है? हाँ वैसे उन्हीं की है ये किस तरह की किसकी नेम प्लेट है? ये जो आते हैं जो उनकी पुलिस खुद की बनाए रखी है, कमांडो है, पुलिस है। हाँ जी, बाबा जी के कमांडो हैं ये? बाबा जी के हैं और किसके हैं? तो ये गिर गए थे क्या? यहाँ दब के गिर रहे हैं, उनके कपड़े भी नहीं पता पड़ रही कहाँ हैं। तो ये क्या है? गायब भी बताए जा रहे हैं। कुछ नहीं, काफी बहुत है घायल, मेरे सामने भी यहाँ डाल के ले जा रहे थे उठा के। कुछ लोग गायब भी हो गए? घायल बहुत हैं। गायब तो पता नहीं है सर। तो वहां मौजूद लोगों ने भी बताया कि किस तरह बैचेस मिले हैं, लोगों का सामान जो उनके पीछे छूट गया, मोबाइल फोन्स, कपड़े, जो भी साथ लाए थे, आईडी कार्ड, पहचान पत्र, वो सब कुछ इधर उधर पड़ा हुआ मिला है। यहां तक कि बाबा और आयोजकों की तरफ से उनके अपने पर्सनल कमांडोज और उनके बैचेस, कहा जा रहा है कि वो भी भीड़ में दबे हो सकते हैं, वो भी यहां वहां पड़े मिले। और इस वक्त बीजेपी से हमारे साथ एसएन सिंह जी जुड़ गए हैं। एसएन सिंह जी, सवाल बहुत सारे हैं और मुझे उम्मीद है कि रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। जिम्मेदारी और कार्रवाई तय होगी आयोजकों और प्रशासनिक अधिकारियों पर। देखिए, निश्चित तौर पे आस्था जी, बहुत ही ये दुखद विषय है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जो कुछ भी हुआ वो भीड़ के नाते हुआ, इसमें ऐसा नहीं है कि पता नहीं क्या हुआ वहाँ पर। आपको ये पता है भगदड़ मची वहाँ कई लोग? नहीं, मुझे नहीं पता है, हम तो भाई निकल आए हैं, हम तो जब बस में निकल गए तब पता। सुनीता। अच्छा, कैसे जाते हो आप? पता नहीं। आप कहाँ से आई हैं? 7 में से। कौन से साथ? नारायण हरी के 7 में से। तो कैसे घटना हुई थी वहाँ पर? हादसा कैसे हुआ था? मतलब हादसा की हमें नहीं पता है, हम तो मतलब वहाँ से निकल के बाहर आए गए, प्रभु की गाड़ी लेकर गई है, सही हम बाहर लेकर आए हैं। हमको नहीं पता है जी, बाद में हादसा गाड़ी पे आए। और इस वक्त एक बड़ी अपडेट आ रही है पूरे हादसे से जुड़े हुए।